नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा सरकार ने कला संस्कृति, खान पान और मेहमान नवाजी से G20 बैठकों में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों का दिल जीत लिया। पिंजौर के ऐतिहासिक यादवेंद्र गार्डन में सरकार की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विदेशी मेहमानों को हरियाणा व देश की संस्कृति से रूबरू कराया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल और विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। गार्डन में पहुंचे प्रतिनिधियों को भारत के अतिथि देवो भव, वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा और समृद्ध कला संस्कृति से रूबरू कराने के लिए यह आयोजन किया गया। मुख्य गेट पर पारंपरिक परिधान पहने हरियाणवी कलाकार ढोल नगाड़े बजाकर विदेशी मेहमानों का अभिनंदन कर रहे थे। इसके बाद मेहमानों को तिलक लगाकर व पारंपरिक लोकगीत गाकर स्वागत किया गया। इससे विदेशी मेहमान भी झूमने पर मजबूर हो गए। विदेशी मेहमानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समूह चित्र भी खिंचवाए। पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अनूठे अंदाज में नजर आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आए उद्योगपतियों को हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में राज्य सरकार के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया है। सरकार की ओर से बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में आकर व्यापार करेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सरकार ने सिंगल रूम सिस्टम बनाया है, जिनके तहत उद्योगों को मिलने वाली सभी प्रकार की अनुमति 45 दिन में मिल जाती है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने प्रदेश में 4 श्रेणियां A, B, C और D बनाई हुई हैं। यदि श्रेणी C और D जोन में उद्योग स्थापित करेंगे तो 4000 रुपए प्रति वर्कर प्रति माह अगले 4 सालों तक हरियाणा सरकार प्रतिपूर्ति करेगी। वहीं CM मनोहर लाल ने यह भी कहा कि सिख समाज का प्रदेश, देश और दुनिया में एक बहुत बड़ा योगदान है। यह समाज कर्मशील समाज है और इन्होंने संघर्ष करके अपने व्यापार, अपने परिवार, देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही जो गरीब हैं, जो किसी कारण से मुख्यधारा से पीछे रह गए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी सेवा भाव से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दशम पातशाही के समय देश में जो हालात थे, उस समय देश गुलामी की जिंदगी जी रहा था। अपने आप को उजागर करने या अपनी बात कहने और स्वाभिमान से जीने का मौका नहीं था। उस समय गुरु नानक देव जी ने भक्ति आंदोलन शुरू किया और इसके बाद कई कथावाचकों ने भी लोगों में भक्ति भाव पैदा करके लोगों को मजबूत करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सोनीपत जिले के खंडाशेरी गांव से युवाओं को इकट्ठा करके सेना की शुरुआत की थी और इस प्रकार विभिन्न संस्थानों का दौरा कर एक सेना खड़ी की और लोहगढ़ को सिख राज की पहली राजधानी बनाया। पहली बार कृषि सुधार का कानून भी इन्होंने ही लागू किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में गुरुओं की बहुत सी निशानियां हैं। हरियाणा गुरुओं का कर्म क्षेत्र रहा है। भाईचारे, त्याग और समर्पण की शिक्षा गुरुओं से ही मिली है। वह आज भी समाज में प्रासंगिक है। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व सांसद सरदार त्रिलोचन सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा बनने के बाद सिख इतिहास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सबसे ज्यादा काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम सब बाबा बंदा सिंह बहादुर के गुण गाते रहे, लेकिन उनकी यादगार में कोई निशानी बनाने का कभी नहीं सोचा। लेकिन CM मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जहां राज करते थे, उनकी राजधानी में ही उनकी यादगार में ऐतिहासिक स्मारक बनाया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास पुनर्जीवित करने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अहम योगदान है। वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष करमजीत सिंह ने कहा कि सिख धर्म और पंजाबी भाषा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में अतुलनीय काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ शहीद होने वाले परिवार के वंशज हैं मुख्यमंत्री। बाबा बंदा सिंह बहादुर के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने अलग फाउंडेशन भी बनाया है। हरियाणा के अंदर लालों की राजनीति में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से एक नई पहल करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पहले हरियाणा के बंसीलाल, देवीलाल व भजनलाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरियाणा में राजनीतिक दशा व दिशा बदलने वाले भिवानी में मनोहर लाल नया राजनीतिक इतिहास रचने जा रहे हैं। लालों की राजनीति में CM मनोहर लाल का जनसंवाद एक मील का पत्थर साबित होगा। आम जनता में बैठ उनकी समस्याओं को सुनना व निवारण करना एक जबरदस्त पहल है।
हरियाणा के इस चौथे लाल ने अपनी दूसरी पारी के पहले 2 साल जहां कोरोना महामारी से शिकार पूरे विश्व के कार्यकाल के रूप में काटे, अब जनसंवाद के माध्यम से लोगों से जहां सीधा संपर्क रखा जाएगा, वहीं लोगों में नए उत्साह वर्धन का कार्य भी करेगा। जी हां, बता दें कि 2 से 4 अप्रैल को प्रस्तावित जनसंवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हरियाणा के 22 जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। सीएम मनोहर लाल आम जन की समस्याएं जानने व उनका समाधान करने के साथ साथ खेतों में जल भराव की समस्या से निजात के लिए किए जा रहे कार्यों की न केवल जानकारी ले सकते हैं, बल्कि मौके पर जाकर जायजा भी ले सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के दौरे से बाढ़ राहत के लिए किए जा रहे कार्यों को और तेज गति मिलेगी। सीएम मनोहर लाल का 2 से 4 अप्रैल तक हल्का भवानीखेड़ा तो शाम व भिवानी में दौरा प्रस्तावित है। इसके अलावा गाँव तिगड़ाना को भी जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री जनसंवाद कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और उनका मौके पर ही समाधान करेंगे। गाँव खरक, कलिंगा, धनाना व तिगड़ाना में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों से बाढ़ राहत कार्यों की मौके पर ही समीक्षा किए जाने की पूरी संभावना है। इसको लेकर उपायुक्त नरेश नरवाल द्वारा भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। सीएम मनोहर लाल ने अभी हाल ही में खेतों से बरसाती पानी की समस्या का स्थायी समाधान हेतु जिले के लिए 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें लोहारू जल सेवाएं परिमंडल के लिए करीब 27 करोड़ 64 लाख रुपए शामिल हैं। शेष राशि यमुना जल सेवाएं परिमंडल के लिए मंजूर की गई है और इस योजना में सीधे तौर पर 13 गांवों की 21,985 एकड़ खेती योग्य भूमि को बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा। इससे किसानों को सीधा लाभ होगा। गांवों में जमा होने वाले बरसाती पानी को पाइपलाइन के माध्यम से नजदीकी ड्रेन में डाला जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मूड़ों व खाट पर बैठकर जन समस्याओं को सुनेंगे, कार्यकर्ताओं के घरों में जाएंगे, वे नाश्ता, लंच, रात्रि भोज करेंगे। मुख्यमंत्री का प्रयास है कि ग्रामीणांचल के सभी प्रमुख गांवों में पहुंचना है। आज हरियाणा के लिए वास्तव में एक गर्व का दिन है। हरियाणा के पिछले गौरवशाली 56 वर्षों में हरियाणा पुलिस का अपना एक इतिहास रहा है और इस इतिहास में हमें हरियाणा पुलिस को जो राष्ट्रपति निशान ये आज प्रदत्त किया गया है, इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और अपने पुलिस के जवानों को, सभी अधिकारीगण को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारा जो लोगो है, जिसके अंदर मात्र 3 शब्द, ये शब्द नहीं है बल्कि हमारे भावना के प्रतीक है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। सही मायने में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और जो हमारा 25 साल एक अच्छी पुलिस होने का रिकॉर्ड, जो एक अनिवार्य शर्त है राष्ट्रपति सम्मान की, उसको हमने पूरा किया है। मित्रों, हमारे आज जो सम्मान ये दिया गया है माननीय गृह मंत्री जी द्वारा, इससे हम अपनी वर्दी पर इस निशान को लगा सकेंगे और निश्चित रूप से गर्व का अनुभव करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, आपका जो साहसिक अभी तक जो इतिहास रहा है, वास्तव में वो बहुत ही पुलिस को प्रेरणा देने वाला है। चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 का धारा को समाप्त करना हो, चाहे 35A को समाप्त करना हो। वास्तव में जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद जिस प्रकार का आह्वान किया गया था कि वहां हमारा एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, वो स्वप्न इससे साकार हुआ है। और साथ ही जो एक समान नागरिकता संशोधन कानून, ये जो हम लेकर के आए, जिसका आपने एक साहस किया, जिससे लाखों लोगों को भारत की नागरिकता, जो विदेशों में रह रहे थे और वहां से वापस भारत देश में आए, उनको नागरिकता मिली। इससे भी लाखों लोग अपने घर में आकर के एक स्वाभिमान से रहने के लिए और उनको अवसर मिला है। इसी प्रकार जैसा अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर, ये जो बनाने का काम किया, वास्तव में भी ये सारे ऐसे उत्साहजनक कार्य हैं जो एक गृह मंत्री के नाते आपकी ओर से किए गए और देश की पुलिस को इसका एक गर्व और गौरव इसका महसूस होता है। हरियाणा पुलिस आज के इस कार्यक्रम से बहुत नई प्रेरणा और उत्साह लेकर के चल रही है। हरियाणा पुलिस को बहुत से जोखिम उठाने पड़ते हैं। दिल्ली 3 तरफ से एक प्रकार से यानी हरियाणा उसको लगता है
और राजधानी के साथ लगते हुए इस माहौल में सुरक्षा का जो एक विषय होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको बखूबी हम लोग निभा रहे हैं। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।